गुंडागर्दी बहुत बड़ा हुआ, लोग त्रस्त है। पुलिसिया प्रशासन हो, निचल प्रशासन बहुत भ्रष्ट है, इसका कोई अंकुश नहीं लग रहा है। एकदम जनता परेशान है। जोर शोर से मिलकर इस बार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के राह पर चलने वाले लोगों का नाम है मंगनी लाल मंडल। हमारी बैठक है और यहाँ पर हमारे माननीय नेता, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी का शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें हम लोग सब शामिल हुए हैं और हम यही कहते हैं यहाँ पर आए हैं कि हम लोग एकजुटता दिखा रहे हैं और हम लोग जोर शोर से मिलकर इस बार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है और हमारे बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2025 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जो एक आप देख ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कैसे भ्रष्टाचार और अराजकता फैली हुई है, इसलिए इस बार का है कि हमारे बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इन सभी जो है भ्रष्टाचार और जो अराजकता फैलाने वाले हैं तत्व हैं उनको दूर करेंगे और बिहार को ऊंचे मुकाम पर ले आएंगे और सभी युवाओं को नौकरी दी जाएगी और माताओं बहनों के लिए आप देख ही रहे हैं कि माई बहन योजना को लेकर आ रहे हैं जिसमें कि 2500 रुपये मासिक सभी माई बहनों को दिया जाएगा। उसके अलावा जो वृद्धा पेंशन योजना है जो कि 400 था, 400 से क्या होता है उसको भी बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। उसके अलावा भी और छोटे छोटे जो बिजली हो गई, गैस हो गई, जी सब जितने भी भ्रष्टाचार फैले हुए हैं, पब्लिक परेशान है उनकी मतलब उन्हें जो है इस परेशानी को दूर करने के लिए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक विकसित बिहार बनाएंगे जिससे कि बिहार का नाम पूरे देश में ऊंचा हो। देशवासियों से क्या अपील करना चाहिएगा? मैं बिहारवासियों से मैं यही अपील करूंगी कि सब लोग इस बार मिलजुल कर और पूरे प्रदेश में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनाने के लिए उनके जो भी हैं जो विधायक के लिए खड़े होते हैं सबको वोट दें और भारी संख्या में सभी लोग मतदान करें और बिहार को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य वोट प्रदान। आज के इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का पहले तो शपथ ग्रहण समारोह है, आपको पता ही है। उसके बाद हमारे सभी कार्यकर्ता सभी जिलों से आए हुए हैं, सब मिलकर अपनी एकजुटता दिखाएंगे। बस यही है। अपना परिचय में मैं डॉक्टर स्मिता पूर्वे हूँ और मैं सीतामढ़ी जिले से आती हूँ और डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी की बहू। धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी को जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर और लोहिया के राह पर चल करके मिथिलांचल नहीं पूरे बिहार के लोगों को, शोषित वंचित दलित लोगों के बीच में आज 30 वर्ष से अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं और आज बहुत गर्व की बात है कि मंगनी लाल मंडल जी जैसे लोगों को तेजस्वी जी ला करके शोषित वंचित को आवाज़ को बुलंद करने का मौका दिया है। सर, मंगनी लाल मंडल स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के राह पर चलने वाले लोगों का नाम है मंगनी लाल मंडल। राष्ट्रीय जनता दल में अभी प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है बहुत ही अच्छा बेहतरीन आदमी का चुनाव किए हैं, विद्वान आदमी है और ये कर्पूरी जी के चेहरा है, लेकिन ये समाज सेवी हैं। जो पहले थे वो विद्वान नहीं थे? नहीं, वो भी थे, लेकिन अभी जिस वर्ग से लिए गए हैं और जिस क्षेत्र से लिए गए हैं मिथिलांचल से, मधुबनी जिला से, तो उस एरिया में उस इलाका में इनका बहुत प्रभाव है। सभी लोग मानते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, माइनॉरिटी हो, कोई हो, हर आदमी पसंद है। बहुत अच्छे आदमी का चयन किया गया है, इससे बहुत फायदा होगा राष्ट्रीय जनता दल। सर आगे बारे में राष्ट्रीय जनता दल से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। लोग त्रस्त हैं अभी जो वर्तमान सरकार से, खास करके जो धांधली है और नीचे लेवल में प्रशासनिक लेवल में गुंडागर्दी बहुत बड़ा हुआ, लोग त्रस्त हैं। पुलिसिया प्रशासन हो, निचल प्रशासन बहुत भ्रष्ट है, इसका कोई अंकुश नहीं लग रहा है। एकदम जनता परेशान है, घुसखोरी चरम सीमा पर है, बिना कोई माने कोई लगता ही नहीं जो कोई नीचे वाला ऑफिसर है, कोई मालिक का लगता है ये पैसे का प्रैक्टिस खाली चल रहा है। अभी की स्थिति है, इसलिए जनता परेशान होकर अल्टरनेट खोज रही। सर, जो माई बहन तो बहुत अच्छी योजना है महिलाओं के लिए। अगर तेजस्वी जी जीत जाए, ईश्वर करे कि सरकार हो जाए तो निश्चित रूप से ये लागू होगा और इससे महिलाओं को बहुत फायदा होगा। सर, जो सिलेंडर वगैरह भी सर ये सब भी चल रहा है, ठीक है। उस सब में भी जैसे दूसरे स्टेट में है, बिजली के बिल भी थोड़ा माफ होना चाहिए, कुछ यूनिट तक गरीबों के बिजली का बिल पैसा नहीं लगना चाहिए, किसानों को नहीं लगना चाहिए, उसमें ये सब बात होनी चाहिए। तेजस्वी जी कह रहे थे कि सीमा पर है, गैस का दाम कम होना चाहिए, उसमें
विधवाओं की पेंशन के लिए क्या करना चाहिए? विधवाओं का पेंशन भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, बहुत कम है। मात्र 400 रुपया। 400 रुपया में क्या होने वाला है कुछ नहीं। इस युग में। और वो ज्यादातर गरीब गुरबा लोग ही जो बेसहारा है उसको सपोर्ट मिलता है, इसलिए इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसे जैसे महिलाओं के लिए किया है ना, उस तरह से विधवाओं के लिए भी करना चाहिए। अपने परिचय परिचय से। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मुख्तार अहमद, मैं मधुबनी जिला से हूँ। लोकहा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ राष्ट्रीय जनता दल का। राष्ट्रीय जनता दल राज्य परिषद की बैठक थी। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु रहा है कि विगत कुछ दिनों से जो इसका जो चुनाव हुआ है पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर, जिला स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर पर, वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया गया। खास तौर पर माननीय मंगनीलाल मंडल जी जो प्रदेश राजद के अध्यक्ष बने हैं, वास्तव में वो बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर समाजवादी धारा के एक मिसाल के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग उनके बहुत ही निकटवर्ती रहे हैं, बराबर वहाँ आना जाना रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका सद्भाव रहा है, सद्व्यवहार रहा है, और ख़ासकर सामान्य से सामान्य जो कार्यकर्ता उनके निकट जाते हैं और जब वहाँ से उनसे विदा लेकर चलने लगते हैं, तो माननीय मंगनीलाल मंडल जी 70-75 वर्ष की अवस्था में भी वो बाहर जा कर के उनको CF करते हैं। तो ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ तो मेरा पूरा रोमांच हो रहा है। तो इस तरह से समाजवादी विचारधारा से वो ग्रोथ हैं। निश्चित रूप से RJD का आने वाला कल बहुत ही गोल्डन होगा और बिहार में एक नया परिवर्तन होगा और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी बिहार के बनेंगे। सर इसके बारे में जो अति पिछड़ा में जो फूट हो गया था, जो विभिन्न कारणों से, है ना, लोग कई दल में चले गए थे, माननीय मंगनीलाल मंडल के आने से अति पिछड़ा का एक बहुत बड़ा समूह RJD के फेवर में जाएगा और वो रिजल्ट साबित करेगा। योजना चल रहा है तो महिलाओं में भी एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि 2500 रुपया माई बहन सम्मान योजना में उसको मिलेगा, जिसको पेंशन के रूप में 400 रुपया मिलता था और जनरल महिलाओं को 2500 रुपया मिलेगा। तो यह एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए एक नया आयाम बना है। तो इससे महिलाओं में भी परिवर्तन हो रहा है, महिलाओं में मैसेज जा रहा है और महिलाओं का वोट प्रतिशत भी बहुत लगभग 50% है। तो इसलिए भावी जो अपना राजनीति है वो बेहतर होगा। अपना परिचय से। मेरा नाम लालेश्वर प्रसाद सिंह हुआ। मैं मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के बसीपट्टी पंचायत से आता हूँ। हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी जो निर्विरोध घोषित हुए, आज उन्हीं के सम्मान समारोह में ताजपोशी के अवसर पर बिहार भर से राज्य परिषद के सदस्यगण पहुँचे थे और उसमें उस बैठक हुई। बैठक में आगे की रणनीति और आगे राज्य परिषद की भूमिका, प्रदेश अध्यक्ष का ताजपोशी, यही कार्यक्रम है। सर आगामी 2025 चुनाव आ रही, आईकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इसे कोई नहीं रोक सकेगा।